सबको मेरा राम राम। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब तक इस देश में आदिवासियों के लिए कितना क्या किया, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, उन्होंने सिर्फ हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, हमारा इन्होंने भला नहीं किया। आरक्षण भले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमको दे दिया, लेकिन उन्होंने धरातल पे लागू नहीं किया था। राष्ट्रीय जनजाति मंत्रालय की बात करूं तो राष्ट्रीय जनजाति मंत्रालय भी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय जनजाति मंत्रालय का गठन किया। राष्ट्रीय जनजाति आयोग भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। प्रमोशन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको आरक्षण भले ही दे दिया हो, लेकिन प्रमोशन में हमको आरक्षण नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने का भला हो, उन्होंने हमारी चिंता करते हुए हम आदिवासियों को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उस समय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। 55 साल बाद में हमको देश आजाद होने के बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग मिला। राष्ट्रीय वित्त निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003 में की गई है, जिसपे जनजातियों को लोन मिलना उसके बाद में आसान हुआ। राष्ट्रीय जनजाति दिवस, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हुए लाखों जनजातियों को श्रद्धांजलि देते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में 2021 में धरती के आंबा बिरसा मुंडा जयंती पर 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया और हम आदिवासियों को सम्मान दिया। राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना जनजाति इतिहास को आम जन के समक्ष लाने के लिए भारत सरकार ने 10 राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय बनाने की बात को आगे बढ़ाया। इसमें रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा राष्ट्रीय संग्रहालय है। ऐसे कई संग्रहालय राज्यों में हमको सम्मान देते हुए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार बना रही है। ट्राइब ब्रांड, जनजातियों की हाथकरघा और अन्य उत्पादों को मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए ट्राइफाइड के योगदान से ट्राइबल ब्रांड को विश्व स्तरीय सम्मान भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना आम जन के समक्ष लाने के लिए भारत सरकार ने 10 संग्रहालय की बात को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से हमको बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मान के रूप में हमको बहुत सारे योजनाएं हमें लाभ दिया गया है। आदि महोत्सव जनजातियों की कला को आम जन तक लाने के लिए, उनकी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के लिए आदि महोत्सव का कार्य भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। कुछ विरोधी भ्रम फैलाते हैं, उनका जवाब हमारे काम देते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों के लिए 5वीं अनुसूची विशेष आरक्षण कानून व्यवस्था लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1996 में दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों को सबसे पहले भाजपा सरकार ने स्केल 1 से 6 और 1 से 9 तक आरक्षण लागू किया। जनजाति युवाओं के लिए एनएम, नर्सिंग, शिक्षक और विभिन्न तरह के कंपाउंडर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की गई। महाराष्ट्र पैटर्न पर राज्य में बजट में जनजातियों का बजट हिस्सा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने की पहल भी भाजपा की सरकार ने की है। 2007 आपको याद होगा, 2007 में बीजेपी सरकार ने दक्षिणी राजस्थान में एसटी का आरक्षण पहले केवल छोटे पदों पर ही आरक्षण था, लेकिन आरटीसी तक भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया था। 2016 में आरक्षण का विस्तार करते हुए आरक्षण को आरटीएस तक आरक्षण अब 50 से अधिक प्रोफेशनल अकादमिक और पाठ्यक्रम लागू किया, जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी तक के 50 से अधिक पाठ्यक्रम शामिल है। कांग्रेस की गलती का सुधार करे तो भारतीय जनता पार्टी करे, और वोट अगर देना हो तो हमारे युवा भटक कर दूसरी पार्टियों को वोट देने का काम करते हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक आपके लिए क्या काम किए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जब जाके आपको भारतीय जनता पार्टी के काम आपको मालूम पड़ेंगे। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मूल निवास प्रमाण पत्र, फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र की बात हो, बीजेपी सरकार ने 2016 में आपको याद होगा 1 जनवरी 1970 के पहले के जो टीएसपी का लाभ मिलता है, इसके लिए भी एक ऐतिहासिक कदम उस समय उठाया था।
अनुसूचित क्षेत्र विस्तार 2018 में ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि यही वर्ष है जब 19 मई को एक अधिसूचना भाजपा सरकार ने टीएसपी का विस्तार किया था और अब प्रतापगढ़ से लेके जिला को उसमें शामिल किया। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, सिरोही का क्षेत्र भी टीएसपी में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में शामिल किया था। उसके बाद में भी बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं। उच्च शिक्षा लेने वाले युवाओं के लिए गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना बांसवाड़ा में भाजपा सरकार की देन है। केवल मानगढ़ धाम के आंदोलन को उच्च स्थान दिलाता है। जनजातियों के युवाओं की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता है। टीएसपी के छात्रावासों के सैकड़ों सरकारी छात्रावासों का निर्माण जनजाति महापुरुषों के नाम पे भाजपा ने किया। आपको याद होगा, वीर बाला कालीबाई, नानाबाई खाट, राणा कुंजा भील, देवी मीना जैसे महापुरुषों के नाम पर भी छात्रावासों का नामकरण किया गया है। यही नहीं, कालीबाई के नाम पर डूंगरपुर में मानगढ़ पर स्मृति में पनोरमा बनाने का कार्य भी भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है। और नौकरियों में आरक्षण हो, पाठ्यक्रमों का जनजाति युवाओं के लिए तैयारी की बात हो, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जनजाति युवाओं के आरक्षण की भूमिका हो, राज्यपाल के स्तर पर यदि किसी ने समाधान कराया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। पूरे देश के जितने भी टीआरआई है उन सबको जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर भी टीआरआई जैसा एक संस्थान बना दिया है। संविधान की धारा 275 को रतलाम से डूंगरपुर की रेल लाइन हो या केंद्र द्वारा विशेष परियोजना की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जनजातियों के हित में बहुत कार्य किया है। वन अधिकार कानून के कम्युनिटी पट्टों का जहां तक सवाल है उसका भी सरलीकरण भाजपा सरकार ने कर दिया है। इसके लिए आप